Good morning and a very, very happy morning. We are reading last chapter, last के कुछ पन्ने इस बुक के द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पेज नंबर 290 और हेडर है यू मस्ट बी अ प्रोड्यूसर एंड नॉट अ प्रिजनर ऑफ सोसाइटी। इस समाज के कैदी ना बने आप। राइटर कहता है लॉ जो प्रोहिबिट करता है किसी भी बिजनेस ओनर को कि वो मेन और विमेन में डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, किसी उम्र की वजह से डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नियम, कायदे, लॉ खुद लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। 65 साल का व्यक्ति हो सकता है 30 साल के व्यक्ति से ज़्यादा मेंटली यंग हो, फिजिकली यंग हो और फिजियोलॉजिकली भी यंग हो। और मैं तो सबको ही बोलती हूँ कि लगा लो मेरे साथ रेस, आ जाओ, करो कुछ, जीत के दिखा दो मुझे। हम यहाँ पर हैं अपनी जो हम मेहनत करते हैं उसके फल को पाने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी को क्रिएट करने के लिए, ज़िंदगी में कैद होने के लिए नहीं। किसी भी व्यक्ति की बॉडी एज की वजह से स्लो करती है बिल्कुल, लेकिन उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव, अलर्ट और अलाइव होता है। सब कॉन्शियस माइंड की इंस्पिरेशन की वजह से रियलिटी माइंड कभी भी बूढ़ा नहीं होता। सो पेज नंबर 291 पे राइटर कहता है अपनी यूथफुल डेज को रिकैप्चर करने के लिए आपको सिर्फ फील करना है मिराकुलस हीलिंग, सेल्फ रिन्यूइंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मूविंग थ्रू योर होल बीइंग। यानी आपको क्या महसूस करना है कि आपके अवचेतन मन के अंदर जो एक अद्भुत हील होने की और सेल्फ अपने आप को बार बार रिन्यू करने की जो ताकत है, उसको ये जाने और महसूस करें कि आप हमेशा लाइफ में इंस्पायर्ड रहते हैं, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, रिजुविनेटेड रहते हैं, रिवाइटलाइज्ड रहते हैं और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज रहते हैं। बिल्कुल जैसे आपको लगता है ना, मैं जब बहुत यंग था और फिर वैसा बहुत चंचल था। आप ये सारी अवस्थाएं जॉय स्टेट की रिकैप्चर कर सकते हैं मेंटली एंड इमोशनली। सो हम सब मनुष्य के पास में एक डिवाइन इंटेलिजेंस है और जो भी आपको जानने की ज़रूरत होती है वो उस समय समय के हिसाब से आपको सब कुछ बताती है। ये आपको अनेबल करती है कि आप प्रेजेंस को अफर्म करें। चीज़ आपके लिए अच्छे के लिए हो रही है, चाहे आपको वो दिख कैसी भी रही हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की गाइडेंस के हिसाब से ज़िंदगी के रास्ते पे चलें। ये आपको मालूम है ना, जब शाम का टाइम आता है तो फिर परछाइयाँ नहीं बनती हैं। इंस्टेड कि आप ये बोलें कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आप ये बोलें कि इस डिवाइन ज़िंदगी के अंदर मैं और बुद्धिमान हो रहा हूँ। किसी भी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, लोगों को ये आपको मत बोलने दें कि आप ओल्ड एज के हैं, आपके ईयर डिक्लाइन हो रहे हैं, आप यूज़लेस हो रहे हैं। इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दें क्योंकि ये बिल्कुल झूठ है। ये एक प्रोपेगेंडा है। ज़िंदगी को अफ़र्म करें, मृत्यु को नहीं। अपने आपको ऐसा देखें कि आप बिल्कुल हैप्पी है, रेडिएंट है, सक्सेसफुल है, सीरीन है, पावरफुल है। आपका माइंड कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे सर्जन माइकल डी बेकी के एग्जाम्पल लेते हुए, जिन्होंने 1932 के अंदर एक पंप इजाद किया था बाईपास सर्जरी के लिए, फिर उन्होंने उसका एक एडवांस्ड वर्जन भी निकाला। एक कुलीग ने बोला कि जितना काम उन्होंने किया वैसा 5 से 6 लोग पूरी ज़िंदगी भी करते तो उतना काम नहीं कर पाते। सो डॉक्टर बेकी ने इस चीज़ को सम अप कैसे किया, जब भी वो 90 साल में थे। जब तक ज़िंदगी में आपके पास चैलेंज रहते हैं फिजिकली एंड मेंटली, ज़िंदगी स्टिमुलेटिंग होती है और इन्विगोरेटिंग होती है। आपका ज़िंदगी जीने को दिल करता है। सिर्फ कहते हैं मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच सीखनी चालू करी और 70 साल की उम्र में वो उसके अंदर एक अथॉरिटी बन गए। वो मेरी बहन को असिस्ट करते थे इन द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जबकि वो 99 ईयर में, जब उनके शरीर की डेथ हुई, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर था जैसे कि एक 20 साल के व्यक्ति का होता है, बल्कि उनकी रीजनिंग पावर और ज़्यादा शार्प हो गई थी और विद एज। राइटर कहता है हमें सीनियर सिटीजन चाहिए और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देता है। रोमन पैट्रियट मार्कस पोर्शियस कैटो, उन्होंने ग्रीक सीखी 80 साल की उम्र में। सारे मुश्किल नाम है भाई यहाँ पे, जर्मन, फ्रेंच, जो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। अभिप्राय कहने का ये है कि किसी ने म्यूज़िकल सक्सेस बने जब वो दादी माँ बन गई थी,
सॉक्रेट्स ने 80 इयर्स की उम्र में आके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे लोगों ने 80s के अंदर आके बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और बहुत कुछ अचीव किया। न्यूटन खुद 85 इयर्स तक काम कर रहे थे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल पेज नंबर, बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं वो सारे नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत सारे नाम और बड़े मुश्किल हैं पढ़ने, भाई पता नहीं कौन कौन से हैं। क्लेमेंट एक वुमेन के एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जो 118 ईयर्स की जब उनकी बर्थडे मनाई गई, वो ये ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन है हिस्ट्री के अंदर। और उससे ये पूछा गया कि भाई उसने ये ऐसा कैसे कर दिया, तो उसने ये बोला कि मैं जो भी करती हूँ उसको करने में बहुत प्लेजर लेती हूँ और मैं एक्ट बहुत ही स्पष्टता से मॉरली अपने जीवन को करके बिना किसी रिग्रेट के करती हूँ। मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ। 122 साल की जब थी तब भी वो उतनी ही रेडिएंट थी। तो राइटर आप सबसे कह रहा है कि चलिए हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम ऊपर का दर्जा दें, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दें, पर हर अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो स्वर्ग के फूलों को हमारे पास लेके आएँ। तो अगर आप रिटायर्ड हैं तो आप इंटरेस्टेड हो जाएं ज़िंदगी के और सिद्धांतों के अंदर और अपने सबकॉन्शियस माइंड की वंडरफुल कैपेसिटीज़ के अंदर कुछ ऐसा करें जो आप हमेशा करना चाहते थे। नए सब्जेक्ट को पढ़ें, नई चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। कुछ यहाँ पे बाइबल की लाइंस का रेफरेंस है, कुछ प्रेयर्स फॉर ओल्ड एज। और फिर वो राइटर कहता है कि ओल्ड एज रियल में मीन क्या करती है। ओल्ड एज का मतलब है कि ज़िंदगी की सच्चाइयों को इस उम्र में आके आप कॉन्टेम्पलेट करें, रियलाइज़ करें कि आप ज़िंदगी की बहुत ही एंडलेस जर्नी के अंदर इम्पॉर्टेंट स्टेप पे हैं। और फिर बाइबल की लाइन जिसका कि रेफरेंस क्या है कि आप एक बच्चे हैं किसके, इन्फिनिट लाइफ के। इन्फिनिट का मतलब असीम, अनंत, अगाध, एक ऐसी ज़िंदगी के जहाँ पे कोई अंत नहीं है। और आप इस एटर्निटी के हेयर हैं, यानी उत्तराधिकारी हैं। फिर ये बुढ़ापे की बातें कहाँ से आ रही हैं? तो जो बुक का आखिरी चैप्टर हमने पढ़ा उसके प्रॉफिटेबल पॉइंट्स क्या हैं? आखिरी 2 पेजेस हैं बुक के और सबसे पावरफुल हैं। प्रॉफिटेबल पॉइंट इस ज़िंदगी के लिए आपकी पेशेंस, काइंडनेस, लव, गुडविल, जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, ये क्वालिटीज़ कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं। इन्हें कल्टीवेट करें, इन्हें एक्सप्रेस करें और माइंड और बॉडी से हमेशा यंग रहें। जो हमारा ये दिमागी डर होता है ना, ये हमारे समय को इफ़ेक्ट करता है और हमें प्री मैच्योर एजिंग की तरफ लेके जाता है। एजिंग जिसे कहते हैं उम्र, ये गिनती के सालों में नहीं है। सिर्फ इंसान पिटिट सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि ये ज्ञान इस समय ख़त्म हो रहा है, इस समय हमारा माइंड डल हो रहा है। आपकी ज़िंदगी के या देखने में आया है कि सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स पता कौन से हो सकते हैं? 65 से 95, क्योंकि ज़िंदगी की जिम्मेदारियां तो तब तक पूरी कर चुके होते हैं। सो वेलकम करें इन एडवांस एज में इन सालों को। इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी के ऊंचे दर्जे पे जा रहे हैं। मैंने 50-55 तक तो बच्चों को पालने में, बेटी की शादी करने में, इसी में निकाल दिया। अब तो टाइम है कि मैं मेरी ज़िंदगी जी सकती हूँ। आप क्या कह रहे हो? तो ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी प्रभु, प्रभु कौन? निर्माणकारी है। ज़िंदगी क्या है? एटर्नल, शाश्वत, हमेशा रिन्यू होती हुई, जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और यही सच्चाई है कि हर इंसान हमेशा जीता है, क्योंकि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी है ही प्रभु। आप अपने माइंड को देख नहीं सकते हो पर आपको ये पता होता है कि आपका माइंड है। आप अपने स्पिरिट को देख नहीं सकते हो पर आपको ये मालूम होता है कि आपकी स्पिरिट है, अध्यात्म है। स्पिरिट ऑफ आर्टिस्ट, स्पिरिट ऑफ म्यूजिशियन, स्पिरिट ऑफ स्पीकर, ये सब सच्चाई है। इसी प्रकार से स्पिरिट ऑफ गुडनेस, खूबसूरती, आपके दिल की, स्पिरिट ऑफ योर माइंड, हार्ट। आप जिंदगी को देख नहीं सकते हैं लेकिन आपको पता है ना कि आप जिंदा हैं। कहना चाह रही हूँ ये बुक कि हर चीज़, जैसे कि विपाशना कहती है, ये बुद्धि विलास का कारण नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे बड़ी उम्र यानी ओल्ड एज को क्या कह रहा है कि ये सच्चाई है जिसको प्रभु सबसे बड़ा स्टैंड पॉइंट देते हैं। ये इस समय होने वाली खुशियाँ जो हमें यूथ में खुशियाँ मिलती हैं उससे ज़्यादा है। इस समय हमारा माइंड जो है स्पिरिचुअल और मेंटल एथलेटिक्स में होता है।
प्रकृति हमारी बॉडी को इसलिए स्लो करती है ताकि हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम डिवाइन चीज़ों पे मेडिटेट कर सकें। सो ब्यूटीफुल। आदमी साल तब गिनता है जब उसके पास और कुछ गिनने को होता ही नहीं है। आपका विश्वास, आपकी कन्विक्शंस कभी डिके हो ही नहीं सकती। जितना जवान आप अपने आप को सोचते हैं उतने ही जवान आप हैं। उतने स्ट्रांग आप हैं जितने स्ट्रांग आप अपने आप को सोचते हैं। आप उतने यूज़फुल हैं जितने कि आप अपनी सोच में यूज़फुल हैं। आप उतने यंग हैं जितने आप अपनी सोच में यंग हैं। आपके ग्रे हेयर एक एसेट है। इतने सालों में जो टैलेंट, एबिलिटीज और विस्डम आपने गेन की है, आप उसे सेल कर रहे हैं, अपने ग्रे हेयर्स को नहीं। फैट डाइट्स, एक्सपेंसिव पिल्स, ये कभी भी आपको यंग नहीं रख सकते हैं। आपकी सोच आपको यंग रख सकती है। डर बूढ़ी उम्र का फिजिकल और मेंटल डिटेरियोरेशन लेकर आता है। बूढ़े होते हैं जब आप सपने देखना भूल जाते हैं, जब आप जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप बूढ़े होते हैं जब आप इरिटेबल होते हैं। आप अपने माइंड को किससे भरें? जिंदगी में की सच्चाइयों से, प्रभु की दी हुई सच्चाइयों से। रेडिएट करें उसका प्यार बिल्कुल सनशाइन की तरह, और यही यूथ है। वो गेस कहाँ करना है? आगे, जहाँ पे इन्फिनिट लाइफ है, असीम अनंत अगाध। आपकी रिटायरमेंट आपके लिए एक नया वेंचर होना चाहिए। नई स्टडीज़, नए इंटरेस्ट को लेने के लिए आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप हमेशा करना चाहते थे, जो कि आप लिविंग, अपनी पैसे कमाने में हमेशा लगे रहते थे। अपनी अटेंशन को कहाँ लेके जाएं ज़िंदगी जीने में। इस समाज के कैदी ना बने, प्रोड्यूसर बने। यूथफुलनेस का सीक्रेट क्या है? प्यार, जॉय, अंदरूनी शांति, लाफ्टर। और प्रभु में क्या है? फुलनेस ऑफ जॉय। कोई भी अंधेरा नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे क्या फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, राइटर, उन्होंने अपने ग्रेटेस्ट वर्क तब लिखे जब वो 80 साल के थे। तो आपकी बहुत ज़रूरत है। हम इस बड़ी उम्र में आते हैं ना, तो इंस्टिंक्टिवली यहाँ पे ज़्यादा प्यार है, हैप्पीनेस है, शांति है, पेशेंस है, जेंटलनेस है, गुडनेस है। ओ गॉड, आप एक ऐसी इन्फिनिट लाइफ के बच्चे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और ये एटर्निटी, ये शाश्वत जिंदगी, इसके आप उत्तराधिकारी हैं। और आप बहुत ही वंडरफुल हैं। और इसके साथ में इस बुक को पढ़ने के पेजेस आज ख़त्म होते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए इन यादों को, इन शब्दों को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, ये ना ज़िंदगी की इतनी घचर पचर में हमारी लस्सी बन जाती है। सच्ची तो बात ये है। उस समय ये किताबों के शब्द हमें ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा असली अस्तित्व क्या है। और थैंक यू सो मच। कहने को ये शब्द मैं पढ़ रही हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर इसकी वीडियो बन रही है और ये आपके लिए जा रही है। असल में ये सबसे पहले मेरे खुद के लिए क्रिएट होता है, और उसका कारण सिर्फ आप है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड।